मेरे आका, हमारे रब ने अपना मौजज़ा दिखा दिया है आका। मैं हूं हूरा। मैं जो पहले थी अब भी वही हूं। सुल्तान सुलेमान की कनीज, उनकी निकाह याफ्ता सौजा, 5 औलादों की वालिदा। मैं हूं हूरा। मुझ पर यह जुल्म और ये सितम किसने किया? अगर ये गुनाह था तो इसका गुनाहगार कौन है? क्या मेरे दुश्मनों ने मुझ पर यह जुल्म रवा रखा था, या फिर ये एक इम्तिहान था? किस सबब से मुझे ऐसे सलूक का मुस्तहिक समझा गया? मैं हूं चश्मो दिल की बेसुकूनी और तवील बेकरारी के बाद सुल्तान सुलेमान, जो मेरी जान के बादशाह हैं, उनकी खातिर, उनकी मोहब्बत भरी नजरों की खातिर तमाम खौफ और खतरे को मैंने एक किनारे पर छोड़ दिया। गम की बारिश में एक मर्तबा भीगने वाला दोबारा नहीं भीग सकता। दिल में जलने वाली आग को अपने हाथ में ले लो हूरा। अपने गुस्से को अपनी अजीम ताकत बनाओ। अपने गुस्से और नफरत की आग को अपना हथियार बनाओ। गुस्सा तुम्हारी कमान होगा और नफरत तुम्हारा तीर। मैं अपने दुश्मन के दिल में बेवस्त हो जाऊंगी, उनका जीना दुश्वार कर दूंगी। वो मुझसे जिंदगी की पनाह मांगेंगे। हूरा, सुलेमान, में एक गहरी खामोशी छाई हुई है। अराफ पर हूं। मैं हूं इब्राहिम, अराफ के मकाम पर खड़ा एक गुलाम इब्राहिम। 1536 में रमजान के महीने में मौसम बहार की एक रात को कत्ल होने वाला इब्राहिम आतिश की लपेट में है मेरी रूह। जल रहा हूं, तकदीर से लड़ रहा हूं। मेरी जिंदगी को क्या ऐसे खत्म होना था?
तुम्हें क्या दिखाई देता है खातून? बताओ, कौन तख्त नशीन होगा? ये बताना मुमकिन नहीं। बताओ, क्या मेरे बच्चों में से कोई होगा? लेकिन खून दिखाई दे रहा है मलिका, हर तरफ खून है। एक ऐसा दिन आएगा कि इस महल के दरो दीवार से भी खून टपकेगा। किसका? मेरा नहीं बहेगा खून, दुश्मनों का खून बहेगा मेरे। उनकी नस्लों को नाबूद कर दूंगी। मेरा नाम है हुरम, माफ नहीं करती मैं। सब कुछ तैयार है क्या सुंदरा? तैयार है मलिका। आला, किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। बेआज़त का पूछा था क्या? पूछा था मलिका, आज आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मलिका मलिका, निगरानी करना मत छोड़ना सुंबुल। पाशा पर हर वक्त नजर रखो तुम। उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। आप इत्मीनान रखिए मलिका। आका, आपसे माजरत चाहता हूँ। किसी चीज की आरजू तो नहीं, ये पूछने आया हूँ। शहजादे मुस्तफा और बेआज़त आ गए हैं क्या? अब तक नहीं आया आका, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। जा सकते हो तुम अब। मलिका। लुकमान आगा, क्या सूरत हाल है? मुलाकात के लिए कौन आया अब तक? आका ने आज किसी को भी कबूलियत नहीं बख्शी मलिका। मैं आपके आने की खबर दे देता हूँ। सुंबुल, दर्जी के पास जाओ। लिबास तैयार हो गए हैं तो जहांगीर को दिखाने के लिए ले जाओ। आपका जो हुक्म मलिका। आप परेशान ना हो सुलेमान, शहजादों के आराम की खातिर हर तरह का बंदोबस्त कर लिया गया है। माहे दौरा और मुस्तफा भी आएंगे, उनके लिए भी बंदोबस्त कर लिया होगा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल कर लिया। शुक्र है उस रब का जिसने हमें आज का ये दिन दिखाया। हम सब अहले खाना फिर से यकजा हो गए। जहांगीर कैसा है? उससे बात हुई क्या तुम्हारी? जी हाँ, कल शब उसी के पास थी। वो जाहिर नहीं कर रहा लेकिन काफी संजीदा हो गया है। इस तरह भी कैफियत है शायद। जिस दिन उसकी बीमारी का मालूम हुआ उस दिन मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, नाकाबिले बयान है। जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। शेर जैसे 4 शहजादों में ऐसा बेटा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने रब से अपनी बेटी की हालत पर शिकवा किया।
मुझसे ऐसा गुनाह भी क्या सरजद हुआ जो मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। आपने पहले कभी नहीं बताया। ये बात कैसे बता सकता था हुरम? ये बात सोचना भी एक शर्मिंदगी है। एक जहां के सुल्तान की औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मैंने ये सोचा, कबूल नहीं किया। इसी वजह से उसका इलाज करवाने की कोशिश करता रहा मैं, ये जानकर भी कि ये नाकाबिल इलाज है, फिर भी मैं तकलीफ देता रहा अपनी औलाद को। नहीं सुलेमान, कतन खुद को इल्जाम मत दीजिए। जहांगीर को अपने पैरों पर खड़ा रखने वाला सिर्फ आपका प्यार है और कुछ नहीं। बीमार पड़ने वाला वो नहीं था हुरम, मैं था, क्योंकि वो हमीद की मेरी पीठ पर थी। मेरे बजाय खुदा ने उसे दी, कबूल किया मैंने, और मोहब्बत दी, बहुत ज्यादा मोहब्बत दी। लेकिन मेरे रब ने अब तक ये तकलीफ भुलाई नहीं। महमद को मुझसे छीनकर मुझे उसकी सजा दी। रब ने अगर किसी को सजा दी है तो वो आप हर किस नहीं है सुलेमान। हर किस नहीं है। मलिका, कहाँ रह गई थी फीफा खातून? रस्म बस शुरू होने वाली है। आखिर ये यहाँ क्यों आई है? मैंने आपको हुक्म दिया था कि इनको मधु ना किया जाए। मैं इन्हें कैसे रोक सकती थी मलिका? बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हू। मेरी राह आपकी राह, मेरा बाजू आपका बाजू, मेरी जान आपकी जान, मेरा दीन आपका दीन। मेरा 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 रास्ता, मेरा रास्ता आपका रास्ता, मेरा दिल सिर्फ हक का तर्जुमान, मेरी जान आप पर फिदा। बुजुर्गों ने जो कहा वो है मेरा फरमान। बुजुर्गों का कहा, रोटी, नमक, पानी मेरी खुराक। अगर मैं मकसद से हटा
रोटी नमक पानी और मेरी खुराक। तो मेरी अगर तलवार मकसद से हटा तो मेरी तलवार मेरी गर्दन पर चले। अगर कोई नाफरमानी करूं तो गर्दन से कट जाए। या अली! ऐ दुश्मनाने दीन, ऐ दुश्मनाने मोहम्मद, तुम कुफ्र करते हो, हम शुक्र करते हैं। तुम एक तरफ, हम एक तरफ। अगर हक बात ना कहूं तो मेरी तेग मेरे लहू में डूब जाए। अपनी तेज से पारा पारा हो जाऊं, जमीन की तरह बिछा दिया जाऊं, खाक की तरह हवा में बिखर जाऊं। बदकिस्मत शहजादा मेरा, खुदा जाने किसके गुनाहों का बोझ उठा रहा है। तुम्हें अगर गुनाहगार की तलाश है तो आईना देखना पड़ेगा। मेरे रब का शुक्र है कि मेरे हाथों पर खानदान का खून नहीं है। इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, ताना दे रही है फजूल। सलीम, मेरे बहादुर बेटे, ये खबर सुनते ही मुझे बेपनाह खुशी हुई। रब तुम्हारे रास्ते आसान, तलवार तेज धार करे है। मैं समझ रहा था कि आपको ये सुनकर रंज हुआ होगा, क्योंकि आप तो किसी और को भेजना चाहती थी। तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं, मेरे लिए तुम दोनों की यकसा हैसियत है। और हाँ, अगर मुझे रंज होना होता तो मैं पहले ही बयासत को मुंतखब कर लेती। वैसे मेरा बिरादर है कहाँ? दरबार के बाद नजर नहीं आया वो। तुम ये सोचो कि अब तुम्हें करना क्या है। मनीसा जाना अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम वहां मुस्तकिल कयाम है। मुस्तफा के साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उससे इबरत लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, समझ गए? मैं पूरी कोशिश करूंगा वालिदा। तुम जान तोड़ कोशिश करोगे, अक्ल इस्तेमाल करोगे और मेरी हिदायत पर पूरी तरह अमल करोगे और कतई नाफरमानी नहीं करोगे। सलीम, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हुर्रम, सुलेमान, मैं अपने बेटे को मुबारकबाद दे रही हूँ। इस फैसले पर बहुत खुश है और आपका शुक्रगुजार भी है। ये आका, आपकी इनायत है कि आपने मुझे दुनिया बख्श दी है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा कभी भी। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है। बयाज़त ने भी आखिरकार कबूल कर लिया आपका फैसला। उसका रवैया मुझे दिन ब दिन हैरान कर रहा है। समझदार हो गया है। सिर्फ वही नहीं, सलीम, जहांगीर, मेहरमा, उनकी अजीम खुशनसीबी है कि तुम जैसी माँ उनके पास है। हुर्रम, तुम्हारी मौजूदगी मेरे और उनके लिए बेपनाह हौसला अफजा है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझ पर क्या गुजरी, ये मेरा रब ही जानता है। रब हमें दोबारा कभी ऐसे दिन न दिखाए। आमीन। आमीन। मैं कितने अरसे उस हसीयत में रही अब मुझे याद नहीं, कितने दिन तक और
कितने महीनों तक। सबसे दुश्वार आपका हिज्र था। लगता था अब कभी ना मिल पाऊंगी, आवाज भी ना सुन पाऊंगी। जब ये ख्याल आता तो मेरे पूरे वजूद में एक आग सी भड़क उठती थी। उस आतिश ने मेरा वजूद भी खाकस्तर कर दिया था हुरम। तुम्हारे गुम होते ही मेरी रूह भी गुम हो गई थी। मेरा सुकून, मेरी खुशियां सब कहीं गुम हो गई थी। उस वक्त मुझे समझ आया, तुम्हारे बगैर किसी शय की कोई वक़्त नहीं, ना सांस के लिए हवा की और ना प्यास बुझाने के लिए पानी की। रोने से सोजे दागे जिगर दूर हो गया। उस हक में अश्क मरहमे काफूर हो गया। मुहिब्बी वो कोई माह था या कि आफताब था, उसके आते ही मेरा सारा घर पुरनूर हो गया। सुलेमान,